जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम। साई के बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को एक और एक्सपीरियंस आज सुना रही हूँ। सुबह जॉब वाला एक्सपीरियंस मैंने डाला था, उसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो ये जो आज वाला एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास मई में आया था। मैं अभी सुना रही हूँ। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इनके हस्बैंड का पहले तो 6 मंथ्स कोविड में जॉब चला गया था। उसके बाद उन्हें न्यू जॉब मिला। अब वो जाना शुरू कर दिए। एंड आप सबको पता है कि कोविड के समय में जॉब रिलेटेड इश्यूज़ बहुत लोगों को आए। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर हुई वो ये थी कि कैसे घर कैसे चलेगा। इनका केस ये था कि दूसरे शहर में आए हुए हैं, इनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पूरा नॉर्मल घर चल रहा है, इनकम ज़ीरो पर है, पर आउटगोइंग जो है वो हो रहा है। तो फिर बहुत मेहनत से फिर एक जॉब मिला। 6-7 ही दिन वो जाना शुरू कर दिए थे उनके हस्बैंड। तो सर के पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। और इस तरह से दर्द होता था कि हर थोड़े थोड़े कदमों के बाद, 10-20 कदम के बाद, यानी 10-20 स्टेप्स के बाद वो बैठ जाते, फिर चलते, फिर बैठ जाते। न्यू जॉब मिला, अभी तुरंत छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्योंकि अभी क्या है कि छुट्टी लेते तो कोई बात नहीं, आप परमानेंट घर पर बैठो, हम किसी और को बुला लेते। क्योंकि कंपनीज़ भी छुट्टी देने की स्थिति में नहीं थी और ये जॉब को अपने हाथ से जाने दे नहीं सकते थे। जॉब भी ज़रूरी था, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप 1 वीक फिजियोथेरेपी करवाइए, इसके बाद हम कुछ टेस्ट करेंगे और फिर क्या करना होगा। मामला कुछ गंभीर सा प्रतीत हो रहा था। कुछ बड़े बड़े टेस्ट के नाम बता दिए गए थे, लेट्स नॉट डिस्कस देम हियर। और कहा गया कि अगर ठीक, क्योंकि उनके जो नी थी उसमें गैप आना शुरू हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। पहले ऑलरेडी जब जॉब नहीं रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मेंटल टेंशन से गुजरना पड़ता है, और वो जब आया उसके साथ ये भी आ गया। तो अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो फिर इन्हें बाबा जी की ऊदी के बारे में मालूम था। इन्होंने सोचा कि मैं बाबा की ऊदी देती हूँ। बट अगला सवाल इनके मन में यही आया, जो आई थिंक आप में से बहुत सारे लिसनर्स मुझसे पूछते हैं, सवाल भी करते हैं कि क्या हम ऊदी को पाँव में लगा सकते हैं। बहुत लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, वो नहीं लगाते हैं। मैं भी आप जैसी थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, नहीं लगाती थी। लेकिन फिर इनका जो ये मानना था कि चाहे पाँव हो या हाथ हो बाबा, वो सब तुम्हारा बनाया हुआ है, तो सबकी रक्षा करना भी उतनी ही ज़रूरी है। हम पाँव को नीचे के नज़र से कैसे देख सकते हैं कि वो लगा लिए तो बेइज्जती हो गया। जिसका पाँव नहीं है उसको जाके पूछिए ज़िंदगी कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। तो इसीलिए आप पाँव हो को जो है वो कुछ लोग साइन ऑफ क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट मानते हैं, जो गलत बात है। जो बहुत खुश है उसे ही पूरा शरीर जो है स्वस्थ मिला है। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। तो फिर इन्होंने तय किया कि नहीं, मैं ऊदी लगाऊंगी, चाहे पाँव हो, हाथ हो, सर हो, पैर हो, कुछ भी हो, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, वो बाबा जी का बनाया हुआ है। ऊदी भी बाबा जी की है, ठीक होना है तो ऊदी लगाना होगा। और फिर उन्होंने ऊदी जो है वो लगाना शुरू किया। 7 दिन की फिजियोथेरेपी के बाद डॉक्टर ने बुलाया था कि आप आ जाइएगा, फिर हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। बट आप यकीन मानेंगे, उन 7 दिनों के बाद उसी बीच क्या हुआ, एक फ़ोन आया इन्हें, एक इनके रिलेटिव का। उन्होंने इन्हें एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा बताया, घरेलू उपचार बताया कि तुम ऐसा ऐसा करो और ये पाँव ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, ये एक तरीका है। तो ये वो भी करना शुरू कर दिए। उस उपचार के साथ साथ इन्होंने ऊदी लेना भी कंटिन्यूड रखा। 7 दिनों के बाद जब 8वां दिन आया, जिस दिन आइडियली उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तब से लेके अब तक हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उनका पाँव ठीक हो गया। जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जो उनके नी में गैप आ गया था, जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, वो ठीक हो गया। एंड वो अब अपने ड्यूटी जाना आना कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो ये बाबा की ऊदी का मेहर था। एंड आई वुड टेल ईच वन ऑफ यू, ऊदी ज़रूर लीजिए। अच्छे समय में नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, पर अगर बीमार हो या समय बुरा चल रहा हो, ऊदी ज़रूर लीजिए।
आपको तो कुछ नहीं करना है, बस अपने आलस को त्याग करके या फिर अपने मन में चल रहे सवाल जवाब को साइड करके बस ऊदी का प्रयोग करना है। बाकी तो बाबा करेंगे, है ना? जय साईं राम। टेक केयर। ऊदी का प्रयोग ज़रूर कीजिए। बाबा पे विश्वास रखिए। देखिए एट द एंड जो है कोई काम नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाबा काम आएंगे और बाबा ही रास्ता दिखाएंगे। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। जय साईं राम।